कोई तैरता हो तो तैरने के बारे में न जाने। हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो तैर तो सकता है लेकिन उसको पूछो कि इसकी व्याख्या करो तो ना बता पाए, उसकी परिभाषा दो तो न दे पाए। ये हो सकता है, लेकिन तैरता है। ऐसे ही है ध्यान के संबंध में जानकारी का होना आवश्यक है, और उसके साथ साथ में और आवश्यक क्या है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक क्या है, हम थोड़ा थोड़ा रोज उसका अभ्यास करें। और सुबह के सत्र में भी मैंने कहा था कि कोई प्रक्रिया ही नहीं है, कि किसी क्रिया का ही परिणाम नहीं है। ये तो एक प्रकार से जीवन, एक पूरे जीवन का निचोड़ है। तो सीधे आप ध्यान के लिए तो सचमुच कुछ नहीं कर सकते। ये कोई हठ पूर्वक करना चाहे या किसी को दबाव पूर्वक कोई करवाना चाहे, दोनों संभव नहीं है। किसी का मन न हो ध्यान करने का और ये कहा जाए कि नहीं तुम्हें ध्यान में बैठना है, रोज बैठना है, इतने समय तक बैठना है, और मन न हो तो फिर उपलब्ध नहीं होगा, वो ध्यान नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन यदि कोई व्यवहारिक काम है, जैसे झाड़ू लगाना या बर्तन साफ करना या भोजन बनाना या खेतों में काम करना, ये कहा गया कि देखो झाड़ू लगाना ही है, नहीं लगाओगे तो फिर यहाँ नहीं रह सकते हो या आपको पनिश किया जाएगा। तो ठीक है भाई, तो झाड़ू लगा देगा, हो सकता है, और झाड़ू से सफाई हो भी जाएगी। हाँ, भले मन न होती हुए भी हो, लेकिन मन नहीं है फिर भी किसी के कहने सुनने पर दबाव में आकर वो झाड़ू लगा भी सकता है, बर्तन भी साफ करता है, कर सकता है, या अन्य और व्यवहारिक काम वो कर सकता है। लेकिन ध्यान की जहाँ तक बात है वो नहीं संभव। किसी मित्र है और साथ में आए हैं, चलो सत्संग में, तो सत्संग में आके बैठ भी जाएगा, क्योंकि छोड़ के कहाँ जाए, तो चलो भाई बैठे, नहीं चाहते पर भी बैठे, ये भी हो सकता है, वो बैठ भी सकता है। लेकिन ध्यान में, ऐसे ध्यान में बैठ भी सकता है, कि सच है। अब चूंकि इतना दबाव है तो सीधा बैठेगा, आँख भी बंद कर लेगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या सचमुच वो ध्यान करेगा या ध्यान को उपलब्ध होगा? यदि उनका मन बिल्कुल नहीं है और कोई उस पर दबाव पूर्वक ध्यान में बैठने के लिए कहा जाएगा तो बैठेगा तो सही, लेकिन अंदर अंदर वो दबाव देने वालों को गाली भी दे सकता है। मेरा मन नहीं, जबरदस्ती मुझे बैठाए हैं, कोई मतलब नहीं है, ये है वो है, और पूरे घंटा भर वो प्रतिक्रिया में ही समय बीत जाएगा, नहीं होगा। तो फिर इसको आप किसी को दबाव पूर्वक, या आप खुद देखिए, अब कोई दबाव तो नहीं दिया हमको कि जबरदस्ती आपको बैठना है, हमने शौक किया, हमें मन में लगा, हमने इसकी महिमा सुनी और हमें लगा कि नहीं मुझे ध्यान में बैठना है, ध्यान में बैठना है। लेकिन जैसे ध्यान की परिभाषा बताई जा रही है, ध्यान का वर्णन जैसा किया जा रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है। मैं चाहता तो हूँ, और ये कोई हट करने लग जाए कि बस इस 1 घंटे के अंदर ध्यान चाहे जैसा लग जाना चाहिए, तो भी कठिन है। उससे फायदा तो होगा, वो तो पता है, फायदा तो होगा, लेकिन वो अवस्था आप 1 घंटा बैठकर या 1-2 दिन 10 दिन बैठकर के निर्विचार की अवस्था आ जाए, तो हठ पूर्वक कोई करना चाहे, या मैं खड़े खड़े करूंगा जैसे भी, या मैं धूप में बैठूंगा, बस मुझे निर्विचार हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान के लिए एक प्रकार से भूमिका निर्मित कर सकते हैं,
एक व्यवस्था दे सकते हैं और ध्यान प्रकट हो जाएगा। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, एक संत की लिखी हुई, जैनी संत, तब होता है ध्यान का जन्म। पुस्तक का नाम है तब होता है ध्यान का जन्म। तब होता है, कब होता है, तो सब प्रक्रिया बताएगी, ये करना, ये करना, ये करना, तब होता है। ऐसा नहीं है ध्यान का जन्म। जैसे बच्चे का जन्म तब होता है ध्यान का जन्म। तो जैसे बच्चे का जन्म, अब कोई सोचे कि मुझे भी बच्चा चाहिए और आज ही चाहिए या 4 दिन के बाद चाहिए, ऐसे नहीं होता है, वो सिस्टम नहीं है, उसकी प्रक्रिया है। और उस पूरी प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से जब कोई गुजरेगा और एक टाइम आएगा उसके लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी, तब जाकर के बच्चे का प्रसव होगा, जन्म होगा, एक सिस्टम से होगा। ये तो मैंने बच्चे को उदाहरण दिया। अब कोई फसल चाहे, आज मैं बीज बोता हूँ और कल मुझे इसका फल मिलना चाहिए, तो हठपूर्वक ऐसा करने से कैसे हो सकता है? आपका काम है बीज बोना, खेत की व्यवस्था करना, बीज बोना और उसकी सिंचाई करना, अतिरिक्त घास आए उसको हटाना और जो भी उसकी सेवा लगे उसको करना। फिर आप जबरदस्ती मेहनत करके और उसके साथ में कोई जोर जबरदस्ती करके एक बीज के अंकुर को बाहर नहीं निकाल सकते। ये कोई भी एक पौधा का बीज लगा दें, चाहे वो सब्जी का बीज हो या फिर आम का बीज हो, आम का बीज बो दें और ये कहें शीघ्रता से निकलो, बस 2-3 घंटे निकल के दिखाओ, नहीं तो डंडे से पीटूंगा, वो नहीं चलेगा, वो सिस्टम नहीं है। क्या करना पड़ेगा? आपका काम है वो काम कर दो जिससे बीज अंकुरित हो, मिट्टी में दबा दो, सींच दो और सूर्य की रोशनी आने दो और वो सारी व्यवस्था कर दो। मिट्टी में टेका कहीं आप पत्थर पर उसको 4-5 पत्थर या बना करके बीच में ढक दें, नीचे पत्थर, ऊपर पत्थर, चारों तरफ पत्थर और बीज उगो तो भी नहीं होगा, हम सभी समझ रहे हैं इस चीज को। बीज को अंकुरित आने में वक्त लगेगा, उसका एक सिस्टम होगा, बच्चे के जन्म होने में ऐसी सब ध्यान का भी है। तब होता है ध्यान का जन्म, तब होता है। तो ध्यान तो हम अनेकों बार सुने हैं कि क्या है ध्यान, और ये गुरुदेव जी की बातें जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है, और वो अनेकों बार इसको कहते थे, कुछ न करना ध्यान है। गुरुदेव जी कहते ही थे, पूर्व शास्त्रों में भी इसका वर्णन इसी प्रकार से है। गुरुदेव जी कोई अपने मन से ही नहीं बना करके उन्होंने कहा है। हाँ, जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ के, कबीर वाणी में पढ़ के जो उन्होंने समझा या परंपरा से, पूर्व संतों से, गुरुजन से जो सीखा, उन्होंने अभ्यास किया और उसे महसूस हुआ ये सच है। उन्होंने लिखा, कुछ न करना ध्यान है, पूर्णतया कुछ न करने की स्थिति अवस्था ध्यान है। तो ये बात हम सुनते हैं, तो शास्त्रों में यही बात आई है, ध्यानम निर्विषय मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। विषय कहते हैं पदार्थ, निर्विषय विषय रहित, पदार्थ रहित। विषय वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय है कहाँ से पदार्थ है, इसी को है। शब्द कहाँ से, ये हवा है। रूप है, ये यदि कोई सूर्य की रोशनी न हो, प्रकाश न हो, तो रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। जिस समय घना अंधकार हो, बिल्कुल घना अंधकार, प्रकाश न हो, तो फिर
आप रूप का ज्ञान, उसके समय आप सामने में आपके बिल्कुल अंधेरी रात, एकदम घटाटो, कुछ भी नहीं, आपकी उंगलियां भी आप नहीं देख पा रहे हो। उस समय कोई विभिन्न कलर के कपड़े ला करके दिखाएं, आपको नहीं जान पाएंगे। लेकिन प्रकाश है तो रूप का ज्ञान। तो प्रकाश कहाँ से आया? कोई पदार्थ है, उसके माध्यम से आया है, तो उसी से आया है सब, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इसलिए जो विषय का मतलब पदार्थ ही हुआ, कि गुरुदेव जी अनेकों बार कहा करते थे कि विषय अर्थात पदार्थ। तो पदार्थ इसलिए कहा गया कि ध्यानं निर्विषयम में पदार्थ की बात आई, कि जब आप अकेले में बैठते हैं, देखिए कोई बातें यदि बताई जाती है तो कभी इसको अपने से भी प्रयोग कर लिया करें। यहाँ से मैं कह रहा हूँ, या आपने प्रवचन सुना गुरुजन किसी संत जन की या गुरुदेव जी की प्रवचन सुने, तो सुन लिए, उसके बाद में उसको बंद कर दिए। अच्छा, बंद करके जो भी ऐसा लगा थोड़ा सा बैठ गए, उसमें अकेले बैठ गए। अच्छा, जो बातें कही गई हैं अब उसको सचमुच कैसे भीतर लाया जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, तो फिर वो सत्पथ मिलेगा फिर उससे, और वो बड़े काम का होगा। हम लोग औपचारिक रूप से सुन लें, जरूर सुनने में अच्छा लगता है, औपचारिक रूप से हम पढ़ लें तो जानकारी तो हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन जब उस पर आप बैठ करके इनमें जो कुछ भी सुना और पढ़ा, कितने अंशों को मैं अभी प्रयोग में ला सकता हूँ, सारी बातें न भी ला पाऊँ तो मुझे क्या करना है और मुझे कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है। ये जब आप अंतर विचार करेंगे तो फिर परिवर्तन का दरवाजा खुलेगा, परिवर्तन का पथ बनेगा। बात तो यहाँ पर ये थी कि ध्यानं निर्विषयम बना, जब हम अकेले में बैठते हैं, जैसे मैंने कहा अकेले में बैठते हैं, तो आप अकेले में बैठ के देख लेना, या जब यही कहा जाए कि भाई ध्यान करो, ये कहा गया, उस समय आप आंखें बंद करेंगे, अभी उसी समय ऑब्जर्वेशन कर लें, उसी समय निरीक्षण कर लें, मेरा मन कहाँ जा रहा है, किस बात को ज़्यादा सोचता है, ऐसी कौन कौन सी बातें याद आती हैं। आप देखेंगे जैसे ही आंख बंद करेंगे, या तो पदार्थ देखेंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे, व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, घटनाओं के बारे में सोचेंगे, विषय ही है, विषय है कुछ न कुछ। जैसे आंख बंद किए, यदि आपका मकान दिखा तो रूप दिखा मकान का, या कोई वहाँ किसी के साथ जो बातचीत हुई है उससे उसको याद कर रहे हैं तो शब्द की याद आ रही है, या कोई स्वाद लिए हैं उसकी याद आई, तो फिर वो सब एक चीज है, वो सब आएगी। तो आप और हम देखेंगे जब अकेले बैठे तो क्या होता है, अंदर में वही सब वही देखे सुने भोगे, जो कुछ भी हमने किया है, वही जो संग्रहित है, जो वहाँ संकलित है, वो फिर से हमारे सामने आके प्रकट होते। सामने आने मतलब फिर से वो याद में आ जाते हैं, अंदर से जो संग्रहित है वो आते हैं। अब वस्तुतः उसी को मन भी कहते हैं। मन का मतलब जैसे मेरी ये घड़ी, तो घड़ी की आकृति है, ऐसा कोई मन की कोई निश्चित आकृति नहीं है कि उसको बताए भी ये मन है। जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ऐसे ही उसका कोई देखे कि अच्छा मन को दिखाओ ऐसा, मस्तिष्क को तो कोई देख सकता है, देखते हैं, खोपड़ी है, मस्तिष्क, वहाँ पर आप कोई भी उसको फोटो लेकर के या फिर उसको छू करके जान सकते, देख सकते, उसको कहते हैं मस्तिष्क, और इसीलिए उसको कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर तो वो मन नहीं है, वो मस्तिष्क है, शरीर का एक अंग है, वो मस्तिष्क है। तो और डॉक्टर लोग उसका ऑपरेशन भी करते हैं और उसको उसमें कुछ न कुछ प्रयोग करते हैं, उसमें काम करते हैं उसमें। लेकिन मन बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है।
इसका मतलब ये भी समझ लें कि यदि वो मस्तिष्क कोई डिस्टर्ब होंगे वहाँ के तंतुओं में, तो भी विचित्रता होगी या पागलपन कुछ और हो जाएगा। अभी जहाँ से हम लोग, मैं भी गया था उस गाँव में, तो एक बहन थी, उन्होंने कहा शायद 5 मिनट के लिए आ जाइए। गए उनके यहाँ, तो बैठे तो उनकी पोती अर्थात लड़के की लड़की 10 साल की हो गई है, लेकिन विचित्र भी है, साफ आवाज भी नहीं निकलती और बहुत ही मतलब मेंटली डिस्टर्बेंस है। ऐसे से बोलती थी, क्या करती थी मैं क्या बताऊँ। तो ऐसा भी व्यवहार करने लगी जो नहीं करना चाहिए इतनी बड़ी लड़की को, लेकिन वैसा भी करने लगी थी। तो मैंने कहा कि कब से है? जन्म से। तो बहुत सारे उन्होंने दिखा लिया, लेकिन मैं उनकी माँ को धन्यवाद देता हूँ कि ठीक है साथी, मैंने छोड़ दिया उनके ऊपर मतलब कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जो भी चाहे गुरु कुछ भी हो, और मैं खुश हूँ। मैंने कहा ये आपकी विशेषता है। उन्होंने शिकायत नहीं किया, क्या बताऊँ, शायद बहुत परेशान रहती, एक शब्द नहीं, और बल्कि बार बार उसके हाथ को पकड़ कर नहीं करो, आरती करो। तो बेचारी, मैंने कहा क्या करें, ये कुछ अंदर का अवयव ही डिस्टर्बेंस है, क्या किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ वो करने के लोग बहुत नहीं कर पाए, ये बात है। उसको बहुत ध्यान में बैठो, उसको सत्संग सुनो, नहीं कर सकते। ये अपनी व्यवस्था है, वो समझ ही नहीं है उनके अंदर में। ये तो हम लोग अपने आप को भाग्यशाली माने, और जो इस प्रकार से शरीर और मस्तिष्क सब कुछ सही सलामत है। लेकिन सही कहो तो कुछ कभी कभी हम लोग के भी व्यवहार देखकर कोई कह सकता है कोई अंतर नहीं उस पागल और आप में, ऐसा कोई कह सकता है। बहुत समझदार लोग को याद आए तो कह देंगे बहुत अंतर नहीं, वो पागल और आप गड़बड़ है, लगभग थोड़ा अंतर है, बस बहुत अंतर नहीं है, ऐसा होता है। तो बात यहाँ पर यह है कि वो मस्तिष्क और मन उसको एक में एसोसिएट न करते, संबंध उसी को दोनों को एक न मान ले, अलग अलग है। तो प्रश्न ये हुआ, मन है क्या जो बार बार याद कर रहा है इनको, वही अतीत की बातों को जो हम सोचे हैं। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है कि उन्होंने इंग्लिश में सूत्र रखा, मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके विचार, और मैंने फिर उसको नोट्स भी बनाया। उन्होंने कहा कि लाइफ माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस। मन कुछ नहीं है, नथिंग कुछ नहीं है, माइंड इज नथिंग, सीधी सी बात कर देते हैं, बट यहाँ पर लगा रहे परंतु योर कलेक्शन एक्सपीरियंसेस, जो आपने अनुभवों का संग्रह किया है, कलेक्ट किया है, बस वो क्या है, वही है। यदि हम जो अनुभव का संग्रह हमारा क्या है, नकारात्मक है, गलत ही बातों का हमने संग्रह किया है, तो क्या कहलाएंगे हम नकारात्मक का निगेटिव पर्सन, सीधी सी बात है। यदि किसी ने केवल नकारात्मक अनुभवों का संग्रह किया है तो क्या कहा जाएगा, यू आर निगेटिव पर्सन, बस नकारात्मक व्यक्तित्व है आपका। लेकिन किसी ने अच्छी बातों का संग्रह किया है तो क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव पर्सन, वो पॉजिटिव है, अर्थात अच्छी बातों का संग्रह किया। उनके पास बैठ जाओ तो वो प्रसन्नता की बात कहेंगे, प्रेम और मैत्री की बात कहेंगे, सहयोग का भाव कहेंगे, या साधना ध्यान त्याग वैराग की बात कहेंगे। कुछ देर बैठो, 2 दिन बैठो, 5 दिन बैठो, वो ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मन में पूरा कचरा पड़े, तो उत्साहित करे, बस क्यों, उनके अंदर है नहीं क्यों। लेकिन ऐसे भी पर्सन आपको मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे कि आप उनके पास में 10 मिनट बैठ लो तो आपको भीतर में वो ऐसे नकारात्मक फीलिंग्स डाल देंगे, ऐसे मैसेज डाल देंगे, ऐसी बातें वो कहा डालेंगे कि आपको लगेगा क्या हो गया। न 10 मिनट में से ही 10 दिन रह के देख लो, क्योंकि वैसे आदमी जल्दी खुलता नहीं है, बहुत ही
कांच के अंदर अपने आप को बना के रखता है, लेकिन कुछ दिन रहो तो वो नकाब जो है ना, ऊपर का नकाब, वो बहुत दिन नहीं रख सकता, कोई भी नहीं रहा, मैं भी नहीं रख सकता, आप लोग कोई नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक समय आएगा वो नकाब उसका खुल जाएगा, हट जाएगा। ये पर्सनालिटी का अर्थ ही होता है परसोना, उसी मतलब मुखौटा। छोटे से रामलीला देखे थे, रामलीला, तो रामलीला में वो मुखौटा नहीं लगाते थे, जैसे हनुमान है या और कोई, तो वही मुखौटा है, उसी मतलब है परसोना, उसी को पर्सनालिटी है। तभी बदलता है हम लोग का पर्सनालिटी, व्यक्तित्व तो बदलता रहता है। एक अर्थ ये है, कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो उसका जो वास्तविक व्यक्तित्व है प्रकट होने लगता है, उसका स्वभाव प्रकट होने लगता है धीरे धीरे। गुरुदेव जी ने विजन व्याख्या में एक पंक्ति लिखी है, मनुष्य सोना के कसे और मनुष्य के बसे परखा जाता है। सोना के कसे और मनुष्य के बसे, सोना खरा है कि खोटा है, कसौटी से कसो तो पता चल जाएगा ये खरा है या ये खोटा है। अब मनुष्य को कैसे परखेंगे? मनुष्य बसो, बस जाओ, रह जाओ उनके साथ में कुछ दिन, कुछ महीने, फिर देखना वो जो भीतर है ना वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि बहुत देर में नहीं छिपा सकता है, वो प्रकट हो जाएगा शब्दों से, चेहरों से, व्यवहार से, कहीं ना कहीं वो बाहर निकलेगा। मैं वो तो मेरा विषय नहीं इस समय, मैं ये कह रहा था कि मन अपने आप में कुछ नहीं है, अनुभवों का संग्रह, और वो आता है। यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? ध्यानम निर्विषयम मना, वो याद ना आए, कुछ न करना ध्यान, बिल्कुल अलग चीज है। तो अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हमारा वर्तमान पोजीशन क्या है? जब हम आंख बंद करते हैं तो इस चीजें आने लगती है, लोगों की याद आती है, वस्तुओं की याद आती है, घटनाओं की याद आती है, पुरानी पुरानी बात याद आती है, या भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। ये काम है मन की उपस्थिति का अर्थ ही यही होता है। देखिए, या तो मन होता है या तो मन नहीं होता, तो समझे। शांत मन जैसा कुछ होता नहीं है। ये थोड़ी सी बातें अटपटी लगेगी ना, और मैं अभी कहूंगा आगे चल के, शांत मन वाला बनो, मन शांत रखो, ये विरोध नहीं है। देखिए, इसमें होता क्या है, मन है या नहीं है, दो ही बातें हैं। नहीं है, अच्छा, इसका मतलब क्या मन मर गया है? मन मरा नहीं है, लेकिन वो अमन की अवस्था है, इसीलिए ध्यान की बात कही जा रही है। सहज समाधि उन्होंने जाके सहज मिले रघुराई उन्होंने दशा, उनकी उन्होंने दशा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मन है, ये कैसे पता चलता है? मन है, ये उपस्थिति का मतलब ही है, याद करेगा, वो याद करेगा या कल्पना करेगा, चिंतन करेगा, वो उनके होने का मतलब यही है। मन का होने का अर्थ है याद करना, कल्पना करना, स्मृति और कल्पना, यही होना है, और कहां से आता है? लेकिन यह न रह जाए, ये बड़ी बात है। ध्यान के लिए क्या कहा गया? ध्यानम निर्विषयम मनः, यही योग की भी बात है। योगश्चित्त वृत्ति विरोधा, योग दर्शन में और उसको स्पष्ट किया गया। क्या कहा गया? चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त और चित्त की वृत्तियां, इसको क्या कहने का मतलब है? चित्त जिसको हम लोग मन कहते हैं। कबीर साहब ने दोनों बातें कही है, मन भी कहा है, चित्त भी कहा है। कुछ कुछ पंडित मन चितलाए, कभी भरल गए, कभी सुखाए। चित्त में चित्त मन, कुछ कुछ पंडित मन चितलाए, चित्त में लगाकर ध्यान दो, मन लगाकर। इसका मतलब यही हुआ मन, और मन के बारे में गुरु ने बहुत सारी बातें कही है, तो इसका कोई भेद नहीं है। हाँ, जब उसकी अलग अलग प्रक्रिया के अंदर के हिसाब से जब उसका विभाजन किया जाता है, तब तो चित्त का अलग, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुष्टय अंतःकरण के बारे में जब बातें बताई जाएगी तब। लेकिन कोई चित्त बुद्धि मन या अहंकार कोई अलग अलग कि आप यहाँ वहाँ ऐसा करना नहीं होगा।
वो वही है। किससे अंतर पड़ता है? कार्य भेद से नाम का भेद हो गया है। कार्य भेद से नाम का भेद। वही मन है जब वो चिंतन करने लग गया, सोचने लग गया, चित्त की अवस्था, अनुसंधान करने लग गया, बुद्धि सोचने लग गया, निर्णय करने लग गया, ये बुद्धि की अवस्था है। अहंकार, स्वीकार, मनन, चिंतन और निर्णय, स्वीकार, ये सब उसी की प्रक्रिया है, कोई अलग अलग नहीं है। जैसे एक आदमी है, किसान है, तो खेत में काम कर रहा है, फसल में कुछ व्यवस्था कर रहा है, किसान है, किसान। लेकिन वो आदमी खेत से आके घर में बैठा और सिलाई मशीन में बैठ के चलाने लग गया। अब क्या कहेंगे उसको? अब क्या कहेंगे उसको? कहेंगे टेलर, दर्जी मास्टर, टेलर मास्टर कहेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद में वो भी नहीं कर रहा है, न खेत में काम कर रहा है और न ही वो सिलाई कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। तो आदमी नहीं बदल गया, वही है, वही है। इसी प्रकार से ये है। इसीलिए चित्त कहो या मन कहो, तो योग दर्शन में जो बात कही गई है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो मन चित्त या चित्त वृत्ति, चित्त के बाद में चित्त की वृत्ति या मन मनोवृत्ति। देखिए, ये शब्द है केवल, बड़ी सरलता से हम बातों को समझने का प्रयास करें तो क्या होगा? आपका मन और मन में उठने वाले विचार, बस विचार, वही लहर है, वही तरंग है। जैसे पानी और पानी की तरंग, ऐसा दोनों क्या अंतर है? पानी और पानी की लहर सेम नहीं है, वो पानी ही है, जो लहर है वो भी। इसी प्रकार से आपका जो मन है वो सोच रहा है, सोच रहा है, या उसमें चिंतन आ रहा है, आ रहा है, वहां चिंतन ना आए, सोच ना आए, ये ध्यान की पूर्णता है। तो ये काम, जो ये बातें जो कही गई है, ये स्थिति बताई गई है, मैंने कहा ना, ये कोई किसी झटके से कोई करना चाहे, कोई जबरदस्ती करना चाहे तो नहीं होगा। और मैंने क्या कहा? इसके लिए पूरे जीवन को इस ढंग से जीना होता है, इस तरीके से आपको जीवन को व्यवस्थित करना है कि उस जीवन में ध्यान प्रकट, ध्यान का जन्म हो, ध्यान का जन्म। जैसे मैंने जो था पौधे के बारे में बताया, फूल के बारे में, आम का आपको फल चाहिए तो कैसे हो जाएगा आम का फल? आपको बीज बोना या कलम लगाना जैसे भी करें वो करें, फिर धीरे धीरे सींचते रहेंगे, बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा। अच्छा, आप ध्यान देंगे, परिणाम दिखाए बगैर, परिणाम दिखाई नहीं भी दे रहा है तो भी आपको उसकी सेवा करनी है। परिणाम दिख नहीं रहा है, इसके बावजूद उस पर काम करना है। चाहे आप फूल का पौधा लगाते हो, चाहे आप फल का कोई पेड़ लगाते हो, परिणाम अभी नहीं आ रहा है, इसके बावजूद। अच्छा, परिणाम आपका आप एक पौधा रोप दिए और उसके बाद में 6 महीना साल भर में उसमें कोई फल नहीं दिखा, आप कहेंगे छोड़ो, इसको नहीं सींचना है, नहीं सुरक्षा करनी है, चाहे जैसा हो, चाहे वो कोई बकरी खा जाए, चाहे उसमें आग लग जाए, कोई चिंता, फल ही नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तब भी उसमें मेहनत, तब भी उसकी सुरक्षा, यही बात है। आप ध्यान की साधना शुरू किए और वो अवस्था जिसके बारे में बातें कही गई, उनकी बात कही गई, ध्यान निर्विषयमाना, कुछ न करना ध्यान है, अभी वो रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन आपको उसके लिए तब भी वही काम करना है, पूरी प्रक्रिया से ही गुजरना है। एक लंबे समय के बाद, अर्थात जीवन को लंबे समय तक आप तराश करके, व्यवस्थित करके आप जीते रहेंगे, ऐसा मनोभाव अंदर भी बाहर भी छोटी चीज उसके लिए। यदि ऐसा होता कि जैसे हम कपड़ा पहन लिए, मैंने कपड़ा पहन लिया और बस बोलने लग गया या कोई गाने लग गया, और ऐसा सब करने से ही ध्यान में कोई उपलब्ध हो जाता, तो बड़ा सरल था, बड़ा सरल था। इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है कि कोई कपड़ा बदल ले, घर छोड़ दे और बस ये स्पीच देने लग जाए, लिखने लग जाए, बोलने लग जाए और गाने लग जाए और बैठने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ना,
ये पूरे ही जीवन को संवारना, संभालना, करना, हर चीज को, जीवन के हर क्षेत्र को, तब जाकर के एक परिणाम आएगा ध्यान, तब वो होगा। तो आप ये कहें कि तो फिर क्या करें, तो ध्यान की शुरुआत ना करें, साधना ना करें, तो मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं करेंगे। साथ साथ आपको बैठना अभ्यास करना है और साथ साथ में ये भी करना है, क्या करना है, आप जीवन को जो जी रहे हैं उसमें भी संतुलन लाएं, उसमें भी व्यवस्था लाएं। तो ये अभ्यास बाहर का और जीवन को निरंतर जो आप तराश रहे हैं, ये संपूर्ण मिल करके कोई स्थिति आएगी। तो फिर मेहनत तो है, करना तो ही हम लोग को है। इसलिए ध्यान के लिए हमें भूमिका, यहाँ तो भूमिका ही बताई जा रही है, मैं सही बता रहा हूँ। अभ्यास तो कर रहे हैं आप, लेकिन वो आपके मन में वो स्थिति आ जाए, इसलिए बाहर से एक निर्देश दिया जा रहा है, उस निर्देश का पालन करते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान लगा दूं, ये असंभव है। मैं मेरा ही ध्यान लगा लूं कि बड़ी बात है, दूसरे का क्या कोई लगा सकता है, दूसरे को कोई नहीं लगा सकता है। ये जो बातें कही जा रही है, देखो ये एक प्रक्रिया है जो हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, गुरुजनों ने एक सिस्टम जिससे उन्होंने उसका अनुभव किया है, वो सिस्टम है। उस सिस्टम से चलो, हो सकता है आपके लिए सिस्टम लागू ना पड़े, आपको लगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप अपने लिए रास्ता ढूंढ लीजिए, आप अपना रास्ता अख्तियार कर लीजिए। भाई ये रास्ता काम नहीं आ रहा है, तो ठीक है, रास्ता ढूंढो, दूसरा रास्ता ढूंढो, उसके लिए प्रयास करो। नहीं हो रहा है तो, लेकिन मैं भी क्या बताऊंगा, जो मैं अभी तक जाना है, अलग से मैं नहीं बताऊंगा, कहाँ से करूंगा, या मैंने किसी के विचार पढ़े या फिर किसी से सुने, बस वो, और मैंने कुछ किया अपने तरफ से, तो वो जो मुझे समझ में आएगा वो बताऊंगा। हो सकता है आपके लिए कारगर ना हो, लेकिन फिर भी आप अभ्यास करेंगे तभी जानेंगे कि मेरे लिए कारगर है कि नहीं है। केवल सुनकर के नहीं जान सकते हैं आप अभ्यास करेंगे कुछ महीने, कुछ वर्ष, तब लगेगा नहीं मैं तो साल भर हो गए करते करते, 2 साल हो गया, मेरे लिए लाभप्रद नहीं है, कोई बात नहीं, अब दूसरा रास्ता अपना लो जिससे लाभ मिल जाए, वो कर लो। तो कुल मिला करके आप ही अपने जिम्मेदार हैं, ध्यान और साधना के लिए भी, जीवन के लिए है तो ध्यान साधना के लिए भी आप जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है वो यही है कि एक यहाँ से निर्देश दिया गया है कि बैठो। तो भूमिका के बारे में कह रहा था, एक होती है बाहर की भूमिका और एक होती है भीतर की भूमिका। बाहर की भूमिका के मतलब जैसे जो दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम परिवर्तन शीघ्रता से कर सकते हैं। कल मैंने रात में कहा था भोजन का करो, क्योंकि रात में ज्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, या सुबह जल्दी ज्यादा कर लेंगे। कभी भी ध्यान के पहले सत्र में आपने ज्यादा किया तो उसका प्रभाव पेट में रहेगा, तो फिर वो बैठने में वो आनंद नहीं आएगा जो हल्कापन हो। जब आपका शरीर हल्का महसूस हो तो आपको बैठने में आनंद आएगा। नहीं तो बैठे हैं और पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, या फिर आपको उबासी लग रही है, या आपको अंगड़ाई आ रही है, तो इसका मतलब आपको वो कर रहा है, मतलब कोई ऐसी आपने व्यवस्था कर ली शरीर की कि वो आपका साथ नहीं दे रहा है। और मैंने इसीलिए कहा था कि केवल यही बैठ करके ध्यान थोड़े करना है, खाते समय भी ध्यान करना पड़ेगा। नहीं ज्यादा खा गए काम नहीं बनेगा। तो फिर बातचीत करते समय भी और कोई सेवा कार्य करते समय भी आपको भी ध्यान है कि आप बैठ करके बकबक करने लगे, बातचीत नहीं करते की बातें कर रहे हैं, उनके बारे में वो तमाम कचरा लाकर एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, अंदर में डाल रहे हैं। और उसके बाद आप बैठेंगे तो क्या होगा, फिर वही जो अनुभव किया, एक्सपीरियंसेस, क्या कहा, कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस, जो आपने कलेक्ट किया है, अंदर संग्रहित किया है, वो आकर के यहाँ भी उभर जाएगा बाहर। तो फिर भूमिका बाहर की भी, तो क्या भूमिका, खान पान में संयम,
वाद व्यवहार में संयम, ये बाहर की भूमिका बताई जा रही है। आप इसीलिए कहा जाता है जब आप शिविर सत्र में हो कम बोलो, कम से कम बोलो, उतना ही बोलो जिसके बिना काम न चले, कहीं काम बिगड़ न जाए, किसी का नुकसान न हो जाओ। तो पूरी व्यवस्था को संभाले रखने के लिए, जैसे यहाँ से बिस्तर पर गए और देख रहे हैं किसी के बिस्तर में छिपकली चली गई, तो बता दो देखो छिपकली है, उससे हटा दो, एक सावधानी बताओ कि हो सकता है उससे कोई नुकसान हो जाए, ये बता दिया। वो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। लेकिन आप पूछने लगे कि अच्छा कहाँ कहाँ से घूम के आए हो, कौन मिले वहाँ पर, अच्छा क्या क्या भोजन पानी क्या क्या करते थे, तो फिर वो भी उलझाने वाली बात हो गई, उलझाने वाली बात हो गई। मतलब आप बातों का बतंगड़ शुरू करने वाले हैं। आप भीतर से ही तैयार है और सामने वाला तो क्या पूछना है, वो भी तैयार है, तो फिर काम नहीं करेगा वो। फिर अच्छा वो अपना आप सुना वो तो तैयार बैठे हैं, वो खुद कचरा उड़ेड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, फिर वो खुद बैठता चला जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां बरतेंगे। अच्छा केवल यही नहीं है, ऐसा अभ्यास यदि आप 5 दिन करते हैं, कहीं और कभी करते हैं, या आप अकेले भी कहीं, चाहे आप घर में रहते हो आश्रम में, तब भी अपने आप से कमिटेड हो जाइए। क्या कमिटेड हो जाइए, या संकल्प ले लीजिए आज कम से कम 15 दिन के लिए मैं एक निर्णय लेता हूँ, 15 दिन के लिए ये बकवास वाली बातें, अनावश्यक बातों से थोड़ा मैं दूर रहूँ। अच्छा दूसरों को तो रोक नहीं सकता, लेकिन यदि कोई वैसी चर्चा हो तो मैं थोड़ा अपने को अलग से डिटैच कर सकता हूँ, थोड़ा अलग कर सकता हूँ। ना मुझे उनको मना करना है कि ऐसी मत करो, देखो मना करोगे तो फिर विवाद की संभावना बनती है, तो थोड़ा सा अलग करिए। गुरुदेव सदगुरु विशाल देव कहा करते ना, जगत में रही के चलो बचाए, कोई नहीं आपन जन्म पर को फंदा बांध के जाएगा। क्या कर रहे हैं, जगत में रही के चलो बचाए, बचा करके चलो, जहाँ लगे उलझन की संभावना है बचा के चलो, और अपना काम करते चले जाओ। मैंने कहा ना कि कितनी सावधानियां जब बरतता है कोई साधक, तब जाकर के वो मन को कुछ टटोलने झांकने लायक होता है। नहीं तो बाकी हम लोग सब मन की ही धारा बह रहे हैं, नदियां नहीं सांसरी बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। शहर ने कहा सांसरी बहे नीर, नदी नहीं है अंदर में, लेकिन सांसें मतलब इतना वेग है उस नदी का प्रवाह। ऐसे ही हमारे मन में विचारों का वेग है, प्रवाह है। उनको कहते हैं चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं होने वाला है, वेग है। अब उस वेग को रोकना, उसे कंट्रोल करना, तो ये भूमिका बाहर ऐसा करो। ये बातें है, तो ये बाहर की भूमिका, फिर भी मैं कह रहा हूँ बाहर की भूमिका है, खान पान बात में बाहर की भूमिका है। अच्छा यहाँ आ गए फिर भी बाहर की भूमिका, मैं कह रहा हूँ सीधे बैठो, आंखें बंद करो, सांस देखो, सब बाहर की भूमिका, सब बाहर की भूमिका। ये बाहर जरा भी करना, बैठ गए तो बैठे रह जाएंगे, अभ्यास कर लेंगे बैठे रह जाएंगे। ये बाहर की भूमिका ये आवश्यक है, लेकिन साथ साथ में आंतरिक भूमिका वो नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं ये बैठा हूँ ध्यान में, कोई भी आकर कहेगा कहाँ है वो अमुक साधु ध्यान में बैठा है, या किसी भी कह सकते हैं आपके घर में कोई दादा है दादी है, उनको कोई बुलाने आया तो ध्यान में बैठे बता दिए, सही है। ये बाहर की भूमिका है, लेकिन अंदर में सचमुच ध्यान में प्रवेश कर रहा है या संसार में प्रवेश कर रहा है, ये तरह विषय हुआ ना। तो फिर वो अंदर की भी भूमिका निर्मित करनी है, तो बाहर की भी और अंदर की भी, ये दोनों बातें जब जुड़ती हैं, दोनों बातें, तो फिर सही अभ्यास होता है, तब सही अभ्यास होता है। वो क्या है, अंदर की बहुत संक्षिप्त में बताऊं कि अंदर की भूमिका एक संकल्प भाव, भाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन भाव मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, कई बार कहा। और जब शिविर होता है तो इसको कहता हूँ, क्योंकि ये ऐसी आवश्यक बातें हैं जिनको हमें भीतर से कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, और विश्वास ये बड़ी बात है, मैं यह कर सकता हूँ। अच्छा बैठ तो गए, लेकिन क्या पता नहीं
या कर रही हूँ, नहीं कर सकता, लगता है मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो फिर नहीं होगा, तो नहीं होगा। पूर्ण विश्वास की सचमुच ये मैं कर सकता हूँ, ये अंदर से आवाज उठे। जहां पर लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वहीं पर उस विचार को बदलना, वहीं वो शब्द बदलना है। मैंने क्या कहा? आंतरिक भूमिका, क्योंकि उसको बदलने की क्षमता आप में है, आप में है। यदि आप बाहर बैठे और नींद ले रहे हैं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, निंद्रा तंद्रा से कि अधीन ना हो, सजग हो, या कभी ऐसे भी हो जिनको मैं कह सकता हूँ कि देखो आपको नींद आ रही है, आप सीधे बैठे मुंह धो के आए या बिस्तर पर जाए, कुछ भी, लेकिन भीतर से आप सो रहे हैं, भीतर सो रहे मतलब बेमानी और मूर्छा में जी रहे हैं भीतर भीतर, तो कैसे होगा? उसको कौन बताएगा? बैठे थे बिल्कुल ऊपर से, लेकिन भीतर से बेमान। इसलिए कहा था भीतर से भी एक भाव जगे, भूमिका बने। कौन सी भूमिका? संकल्प भाव और पूर्ण विश्वास का भाव। खुद पर विश्वास करो, मैं साधना में सफल हो सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी, ये भाव, ये भाव। तो अपने पर विश्वास, संकल्प भाव। अच्छा, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई विघ्न बाधा ना आए, विघ्न बाधाएं आएंगी। आप कहाँ जाएंगे? आप कहेंगे नहीं मैं जंगल में जाकर बैठूंगा, तो बैठ के देख लो, पक्षी बोलेगा। और जहाँ आप बैठे रहेंगे हो सकता है कुछ दूर पर जाकर एक लकड़हारा आकर के लकड़ी काटने लगे। फिर गुरुदेव जी भी बताते थे उदाहरण में, एक बौद्ध भिक्षु वो तथागत बुद्ध से कहा कि गोमन मेरा ध्यान करने को है। अरे तो बैठ कहाँ जा रहे हैं ध्यान करने के? सब नहीं भगवान वहाँ एक शांत वन है, वहाँ जाओ। जाओ, गया हो तो एक जगह देखा बढ़िया, एक अच्छा पेड़ और घनी छाया, साफ सुथरी जगह, बैठ गया। अब बैठा रहा, 1-2 घंटे बाद में एक लकड़हारा आया, पेड़ काटने लगा बाजू में, खट खट खट। जब कुल्हाड़ी की आवाज आई तो उसको लगा जैसे कुल्हाड़ी मेरे कपार पर मार रहा है। तो फिर बहुत देर तक परेशान, और उनको कहा क्यों यहाँ पर काट रहा? अंदर से लड़ाई शुरू हो गई। अब नहीं सहा गया, उठकर गया, भैया तुम यहाँ लकड़ी काट रहे हो, मैं ध्यान कर रहा हूँ, आप जाकर तो दूसरी जगह काटो लकड़ी। उसने कहा जब इसी पेड़ को काटने की मेरे लिए आर्डर है, मैं क्यों जाऊँ? आपको ध्यान करने अलग चले जाओ। मैंने उदाहरण बताया कि बाधाएं आएंगी। अच्छा मान तो आप कहेंगे जंगल में जाके निर्भीक होगा, कहाँ से हो जाएगा? अच्छा घर में बैठेंगे, अब घर में बैठे, अब छोटे बच्चे को क्या पता, चिल्लाएगा, आप कहेंगे ये बदमाश मेरा ध्यान भंग कर दिया। और वो बदमाश नहीं है, आपका भीतर वाला बदमाश है। आप क्यों कह रहे हैं उनका ध्यान भंग कर दिया, या कौवा बोल दी, या मोटरसाइकिल किसी ने स्टार्ट कर दी। अब देखो मेरे ध्यान से नहीं मोटरसाइकिल चलाना था, या गाड़ी किसी की गई। ये जितना आप बाधा मानेंगे, जितना उतना ही आपके भीतर विरोध होगा। तो क्या करना है? स्वीकार भाव। कोई भी आए आवाज, स्वीकार भाव, बस। अस्वीकार का मतलब आवाज है। क्यों आई आवाज? किसने की आवाज? जैसे शुरू किए बस विचारों का प्रवाह शुरू, लेकिन आपने कहा एक्सेप्ट, शांत, मुझे प्रश्न ही नहीं कर रहे क्यों आई, क्या है, तय कर लो पहले से, स्वीकार, आएगी और जाएगी, बस आएगी और जाएगी, उसे कोई मतलब नहीं, जैसे कुछ है ही नहीं, आवाज आई चली गई। तो ये जो स्वीकार भाव आपको भीतर से, तो मैं तो बातें आंतरिक भूमिका के बारे में मैंने कही कि एक है बाहरी भूमिका, एक है आंतरिक भूमिका। तो ये साथ साथ चले, तो सीधे बैठना भी है, आंखें भी बंद रखनी है, तनाव रहित बैठना है, साथ साथ में अंदर से संकल्प भाव, पूर्ण विश्वास का भाव और स्वीकार भाव, स्वीकार भाव। और शेष बातें बाद में, अभी सब कुछ नहीं, थोड़ी देर ध्यान करें।